नमस्कार। और आज हम पेट्रोल प्राइसेस को लेकर पब्लिक के रिव्यूज़ जानने के लिए आए हैं कि पब्लिक क्या सोचती है। पेट्रोल 100 के पार है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2014 से पहले जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो $100 से ऊपर होते थे प्रति बैरल। मतलब मनमोहन सिंह के टाइम के ऊपर आपने जब देखा हो कि जब $110-120 रहते थे तब पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया के अंदर 70 और 75 के बीच में थे। और आज जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस 70 और $68 के आसपास हैं तो भारत के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस 100 से पार हैं और डीजल ऑलमोस्ट 100 के करीब पहुंच गया है। पब्लिक इसके ऊपर क्या सोचती है? मतलब क्या जनता को वाकई पता है कि उनको उनकी जेब के ऊपर असर क्यों पड़ रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस क्यों ज़्यादा है, वो जानते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल के और डीजल के जो प्राइसेस है, पेट्रोल 100 के पार है और डीजल ऑलमोस्ट 100 है, तो आपका क्या सोचना है क्यों बढ़े हुए हैं पेट्रोल डीजल के दाम? सर जो मेन जो इनका रीज़न है वो करप्शन को ये कंसील कर रहे हैं, तो उस चक्कर में ये बढ़ा रहे हैं प्राइस। वरना अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो प्राइस वही के सेम ही है, बल्कि जो कच्चा तेल है वो एक तरीके से थोड़ा सा चीप हुआ है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो, और अगर आप टैक्स देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं, उसके रिगार्डिंग उतना नहीं बढ़ाया है। अच्छा, आपका मानना है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़े हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए हैं। आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज़ किया है वो कितना किया है? अब सर इसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन नहीं है। हाँ, डबल या ट्रिपल जो भी है वो अपना जो भी इन्होंने उस हिसाब से इंक्रीज़ करा है। तो क्या ये ठीक है बढ़ाना इस वक्त या नहीं है? मतलब आप क्या समझते हैं? सर ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है सच्चाई बताएं तो, क्योंकि हर चीज़ ही काफ़ी इन्फ्लेटेड है। वेजिटेबल्स देख लें या फिर जो भी एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, तो ये डेफिनेटली बहुत ही बैड डिसीजन है। और इकनॉमी का तो अभी पता ही है लॉकडाउन में क्या हाल हो रखा है, तो ये भी एक तरीके से मतलब काफ़ी एक लॉस है एक तरीके से। जो बजट पे असर पड़ता होगा? बजट पे बिल्कुल असर पड़ता है सर। जो 70-80 में आ रहा थी जिसके लिए मेरे को 40 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वही सेम क्वांटिटी के लिए, तो डेफिनेटली इट्स पेनफुल। सर यही सब सारी चीज़ें हो रही है और दिक्कत हो रही है इस पेट्रोल में डलवाने के लिए। पहले 65 था तब आंदोलन होते थे, अब 100 हैं तब तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है। अब लग रहा है जिस हिसाब से स्थिति है, जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 100 से और ज़्यादा हो जाएगा, 150-200 भी हो सकता है। तो कहाँ मैनेज कर पाएंगे सर? ना जॉब है, जॉबलेस वैसी हैं सर, और जॉब नहीं है। जॉब थी वो भी लॉकडाउन की वजह से छूट गई। बड़ी दिक्कत, बहुत दिक्कत। भाई ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है कि जब 65 होता था तब प्रदर्शन नहीं होते थे, मतलब प्रोटेस्ट होते थे, लोग सड़कों पे आके बोलते थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। बोले अब 100 रुपये हो गया फिर भी लोग बोल नहीं रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट नहीं आ रहा, कहीं भी सुनने में नहीं आ रहा कि प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वैसे दोस्त देश के अंदर दो तरह की सरकारें काम करती हैं, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है जहाँ हम रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली सरकार ने टैक्स बढ़ाए हैं जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा है? सर इतना तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। मेरे हिसाब से टैक्स भी उन्होंने बढ़ाई दिए हैं, जीएसटी वीएसटी सब लगा के बराबर कर दिया। ऑफिस वर्क भी इसी वजह से महंगा हो रखा है, और उसके बाद ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ा ही रखा है इन्होंने। तो बजट तो पूरा बिगड़ गया होगा भाई। मतलब बजट क्या बिगड़ा है सर? बजट तो हमारा बिगड़ा है, उनका तो सही चल रहा है क्योंकि उनको तो बढ़े हुए हैं। आपका ही पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हमारा तो बिल्कुल ही बिगड़ा ही हुआ है सर, बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है। सर तो कि हम तो यही चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, ठीक है, और बाकी और डलवाना मतलब ज़्यादा 300 रुपये का 400 रुपये का पेट्रोल डलवाओ, 3 दिन चलता है। सैलरी बढ़ नहीं रही सैलरी बढ़ नहीं रही है, ये सैलरी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़े जा रहे हैं। मैं नहीं। अच्छा, एक चीज़ मेरे को पूछनी है कि आपको क्या लगता है क्यों बढ़े हुए? मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से, या गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं? गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। हाँ जी। गूगल पे सुनने में आता है कि 15 रुपये लीटर ले रहे हैं ना ये। स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं, नहीं स्टेट ने कहा, सेंट्रल ने बढ़ाया। तो सेंट्रल ने बढ़ाया है। तो इसीलिए बजट पे आपके मतलब ओवरऑल बजट पे काफ़ी असर पड़ रहा होगा? ओवरऑल बजट पे काफ़ी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन है, सारी चीज़ें महंगी होगी फिर तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब्जी आ रही है बाहर से, कुछ भी आ रहा है, तो गाड़ियों से ही आ रही है सारी चीज़ें, तो फिर तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सारी चीज़ें हमारी सब डिस्टर्ब, पूरा घर का बजट ही डिस्टर्ब हो जाता है उन चीज़ों में। तो आपको मतलब कभी आपने ये रिसर्च किया है कि कितना टैक्स बढ़ाया है और पहले कितना होता था? कभी रिसर्च किया आपने? नहीं, ये चीज़ तो रिसर्च नहीं करी, बट जो हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले पहले तो सस्ती थी चीज़ें, अब
जब से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें आई हैं तब से महंगा हुआ है सब। महंगाई हो ही रही है, मान लो इतने टाइम से तो हो ही रही है। जब भी हम देख रहे हैं पेट्रोल बढ़ ही रहा है, कम का तो सुना ही नहीं, कम हो रहा है, बढ़ ही रहा है। कम से कम उस लेवल पे भी रहता है जिस पे पहले था, तो भी शुक्र है, वो चीज़ें रहनी चाहिए थी। अब कम का तो हम सोच नहीं रहे, कम से कम स्टेबल तो कर दे पहले वाले रेट पे चीज़ें, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी फिर। पेट्रोल के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं अंकल जी, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है वहाँ पर ज़्यादा रेट बढ़े हुए हैं या हमारी सरकार ने ज़्यादा टैक्स लगा रखा है? नहीं, हमारी सरकार ने कर रखा है, तो बाकी वहाँ से तो कच्चा माल तो इतना महंगा नहीं आ रहा ना, ये तो इन्होंने यहाँ कर रखा है जो भी बढ़ा है पैसे। अब उसमें आम जनता तो पिसी रही है सारी। अब पहले हम उसी पेट्रोल में 4 चक्कर लगाते थे, अब 2 ही हो रहे हैं हमारे, तो क्या करें। तो आप क्या सोचते, देखो देश में ना 2 सरकारें चलती हैं, एक होती है केंद्र की सरकार और एक होती है स्टेट जहाँ हम रहते हैं। तो आपको क्या लगता है जो हमारी देश की सरकार है उसके टैक्स ज़्यादा हैं या स्टेट गवर्नमेंट के? ये तो अब केंद्र ने कर रखा है जो सारा करा हुआ है, स्टेट का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, केंद्र सरकार ने ज़्यादा बढ़ा रखा है। आपके बजट पे असर पड़ता है घर पे? जैसे आपको लगता है कि भाई पहले 5,000 में चलता, 5,000 में काम होता था, वो अब 8,000 में होता है? बिल्कुल फ़र्क है जी, जो पहले 5 में था अब बिल्कुल 10 में 8 में हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं अगर घटे तो अच्छा ही है हमारे लिए ना। सर देखो, मैं एक फील्ड वर्कर हूँ, ठीक है, और पेट्रोल का असर फील्ड वर्कर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, घर के बजट पे भी पड़ता है। अब बॉस जो हमें पेट्रोल के 3 रुपये पर किलोमीटर देता है, तो बाइक देती है हमारी 30 की एवरेज, ठीक है ना। तो अगर 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से अगर 30 किलोमीटर चल गई तो 90 रुपये का तो यही होगा, हमें कुछ नहीं बचता, ठीक है। और घर के बजट पे पेट्रोल से इतना फ़र्क पड़ चुका है, इतना फ़र्क पड़ चुका है, क्या बताऊँ मैं। बॉस बोलते हैं यार मैं क्या करूँ, काम नहीं है, दूसरी जगह देख ले, लेकिन हम अब काम भी कहीं मिलता नहीं। देखो नहीं, आपको क्या लगता है पेट्रोल के प्राइस बढ़े क्यों हैं? मतलब रीज़न क्या है? वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा है या फिर हमारी सरकारों ने टैक्स लगा रखा है? सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा है सर, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। मैं न्यूज़ में देखा था मैंने, जो पेट्रोल है हमारा तकरीबन 35-40 के उस पर है, और टैक्स इतना लगा रखा है जो कि हमारे को 100 रुपये पड़ रहा है, तो उससे हमारे घर पे बहुत ज़्यादा बजट पड़ गया। तो कौन सी सरकार, मतलब जैसे देश में 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार होती है, एक स्टेट होती है जहाँ आप रहते हो, तो केंद्र सरकार के टैक्स ज़्यादा हैं या स्टेट के ज़्यादा हैं? केंद्र सरकार के ज़्यादा है, केंद्र सरकार के टैक्स ज़्यादा है। तो उन्हीं के जो उन्होंने इंक्रीज़ किया है उसका असर है ये? उसका असर है, ये सब उन्हीं का असर है। तो आप ये सही मानते हैं या इसमें कमी होनी? सही तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं बताऊं आपको, सही बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा अनफेयर हो रहा है। सरकार को देखना चाहिए, फील्ड वालों के लिए भी है, स्विगी वाले भी है, काफ़ी सारे जो फ्लिपकार्ट वाले भी है, उनको बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि उनको कंपनी इतना पैसा नहीं देती पेट्रोल का। मोदी ने बढ़वा रखे हैं और कौन बढ़वाएगा रेट यार। पहले 100 में 260 चलती थी, अब साली 30 भी नहीं चलती है ये। अच्छा, तो मतलब बजट बिगड़ गया पूरा है? जाहिर सी बात है, हर पूरा रोज पेट्रोल डलवाना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई इतना कर चल दी जाता है। था, अब एक दिन भी नहीं चलता है पेट्रोल। बड़ा टफ है। मतलब आप इंटरनेट जनता के लिए तो बहुत टफ ही है ये सब चीज़ें, लाइक हर रोज़ पेट्रोल का डलवाना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ियाँ तो रोज़ चलती है रोडों पे, तो उनको तो है ही। तो देखा आपने, पेट्रोल पंप पर हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि पेट्रोल के जो दाम बढ़े हुए हैं, डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं, उसका उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने, या आप कहें कि सब लोगों ने ये तो कबूल किया कि हाँ उनके बजट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और ये बहुत सारे लोगों ने उनमें से ये कहा कि हाँ केंद्र सरकार के टैक्स बढ़ाने की वजह से उनके जो बजट के ऊपर असर पड़ा है, पेट्रोल महंगा हुआ है और ये कम होना चाहिए, और लोग ये मानते हैं। मतलब आप अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 60 से 70% लोग अवेयर हैं इस बात को लेकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने जब टैक्स बढ़ाए हैं उसकी वजह से पेट्रोल महंगा है, उसकी वजह से डीजल महंगा है, और ये कम होना चाहिए, ये लोग डिमांड कर रहे हैं।